चलिए 11th केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग यूनिट नंबर 4 हमारा सीरीज चल रहा था। उसी में हम इसके पहले पढ़ लिए थे विद्युत संयोजी या आयनिक बंध के बारे में पढ़ चुके थे, उनकी विशेषताओं के बारे में भी हम पढ़ चुके थे। विशेषता क्या क्या लिखे थे? भौतिक अवस्था में बताया थे कि आयनिक यौगिक हमेशा क्या होता है, ठोस होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इज NaCl। उसके बाद क्या बताया था? बंध की प्रकृति, इसकी बंध की प्रकृति होती है, वो ध्रुवीय होती है और क्या होती है, अदिशात्मक होती है। उसके बाद मैंने बताया था विलेयता, ये जल में क्या होता है, पूर्ण विलेय होता है, क्योंकि आयनों के रूप में पाया जाता है, टूट जाता है, विलेय हो जाता है। क्वथनांक क्या बताया था कि प्रबल बंध होने के कारण इसका क्वथनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है, अर्थात इसके अणुओं को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या यूँ कहें कि इसकी चालक ऊर्जा का मान क्या होता है, उच्च होता है। उसके बाद क्या बताया था? चालकता, नहीं बताया था क्या? ये चालकता में मतलब क्या होगा मालूम है? ठोस अवस्था में विद्युत का ये कुचालक होगा, लेकिन अगर वो जलीय अवस्था में हो जाएगा तो विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा। मतलब कोई जरूरत नहीं है। एक बताया था आप लोग को भंगुरता, अर्थात पीटने पटकने पर ये क्या करता है, चूर चूर हो जाते हैं या टुकड़ों में टूट जाता है। चलिए अब बताने जा रहा हूं मैं आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक। जब आयनिक बंध बनता है, अच्छा ये प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं बताओ। चलो जैसे फॉर एग्जाम्पल लड़कियां जब घर से बाहर निकलती है, अब ये मत बोलना सर लड़कियां क्यों बोलते हो, तो मैं स्कार्फ लगाता हूँ क्या? लड़कियां स्कार्फ लगाती है। लड़कियां जब घर से बाहर निकलती है तो आई थिंक मेरी बहन है, मेरी बहन क्या करती है, जब घर से बाहर निकलती है तो सबसे पहले स्कार्फ, सबसे पहले वो दस्ताना लगाती है ऐसे यहाँ तक। क्यों लगाती है? क्योंकि उसको गाड़ी चलाना है। दूसरी बात, धूल और आपका धूल है, आपका सूर्य का प्रकाश है, इस सबसे बचने के लिए उसने क्या करते, आंख बस दिखना चाहिए और पूरा ऐसे क्या करते, स्कार्फ लगा लेते हैं। तो इससे मतलब क्या हो रहा है, मतलब धूप से प्रभावित ना हो, धूप धूल और बुरी नज़रों से प्रभावित न होकर के क्या लगाया जाता है, स्कार्फ लगाया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी बोल रहा है आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक, जब आयनिक बंध का निर्माण होता होगा तो उस समय कोई ना कोई फैक्टर्स उसको डिफ्लेक्टेड करते होंगे, प्रभावित करते होंगे। तो उसी चीज़ को दूर करने के लिए जो है यहाँ पर जो है हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक है इसका आयनन ऊर्जा, और आयनन ऊर्जा के बारे में बता चुका हूँ। किसी भी परमाणु के किसी भी तत्व के परमाणु के उसके अंतिम कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा ली जाती है या अवशोषित की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं आयनन ऊर्जा। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्रथम आयनन ऊर्जा, दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो द्वितीय आयनन ऊर्जा, तीन इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो तृतीय आयनन ऊर्जा। ऐसा माना जाता है एक इलेक्ट्रॉन को निकालना जितना आसान होता है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है, मुश्किल होता है। आयनन ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा मापा जाता है। इसकी इकाई किलो जूल प्रति मोल इनवर्स होती है। क्लियर है? उसके बारे में लिखना है। चलो लिखो, आयनन ऊर्जा लिखो साइड में। आयनिक बंध बनाने वाले परमाणुओं में, आयनिक बंध बनाने वाले परमाणुओं में एक तत्व की आयनन ऊर्जा, एक तत्व की आयनन ऊर्जा कम, एक तत्व की आयनन ऊर्जा कम तथा दूसरे तत्व की आयनन ऊर्जा, एक तत्व की आयनन ऊर्जा कम तथा दूसरे तत्व की आयनन ऊर्जा अधिक होनी चाहिए, ताकि वह आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बना सके, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बना सके। क्लियर? समझ में आ गया? पहला बात देखो तो इधर मैंने आपको NaCl के बारे में बताया था। क्या बताया था? देखो तो NaCl तीसरे आवर्त का तत्व है ना। जब आवर्त में हम लोग बाईं से दाईं मतलब सोडियम से क्लोरीन की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन बंधने की शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये जल्दी इलेक्ट्रॉन त्यागता है।
ये क्यों त्यागता है? क्योंकि इसकी आयनन ऊर्जा कम होती है और इसकी आयन ऊर्जा क्या होती है? ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन त्यागता है, धन आयन बनाता है, और इलेक्ट्रॉन जल्दी ग्रहण करता है। तो ये बोल रहा है कि जब यौगिक बनेगा उस यौगिक में एक तत्व का, एक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन, एक तत्व का आयनन ऊर्जा कम होना चाहिए और दूसरे तत्व का आयनन ऊर्जा क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तभी बॉन्डिंग्स क्या करेंगे? जल्दी बनेगा। क्लियर, समझ में आ गया ना? चलिए दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट आएगा इसी में, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता। आयन ऊर्जा के बाद क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन बंधुता। चलिए अब इसके बारे में क्या बताया था मैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में क्या बताया था कि किसी विलगित या उदासीन परमाणु में एक, सुन लो, किसी विलगित या उदासीन परमाणु में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर, जिस प्रकार तालाब में एक पत्थर को फेंकने पर पत्थर अंदर घुस जाता है, पत्थर को हम लोग इलेक्ट्रॉन मान लिए, और पानी एक पल के लिए बाहर निकल जाता है, और पानी को हम लोग क्या मान लिए? ऊर्जा मान लिए। तो मैंने बोला कि किसी भी विलगित या उदासीन परमाणु में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, बाहर निकलती है, वही उस तत्व का क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। और मैंने इसको ऐसा रिप्रेजेंट किया था, ये X था, गैसी फॉर्म में था, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया और ये बन जाएगा E माइनस बन गया, ठीक है। और जब कोई एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है, ऊर्जा रिलीज होती है, और वो क्या बन जाता है? ऋणायन बन जाता है, और मूल परमाणु से क्या हो जाता है? वो बड़ा हो जाता है। चलिए लिखिए, किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसी के आगे लिखेंगे, किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता जितनी अधिक होगी, किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी, वह उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं। मतलब साफ है, देखो, मतलब साफ है, आयनन ऊर्जा, एक तत्व के लिए आयनन ऊर्जा कम हो, और इलेक्ट्रॉन बंधुता में एक तत्व का इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट लिखो, विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता के बारे में क्या बताया था? देखो विद्युत ऋणता के बारे में देखो, ओए, किसी ध्रुवी सहसंयोजी यौगिक या अणु में, सुन लो, किसी ध्रुवी या सहसंयोजी अणु या यौगिक में साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, समझ में आ रहा है? अपने में से अधिक ऋण विद्युतीय तत्व, मतलब ये, इसका पावर 2.1, अब इसका पावर 4.0 होता है, तो अपने में से अधिक ऋण विद्युतीय तत्व की ओर क्या खींच के चला जाना, विस्थापित हो जाना, मतलब विस्थापित हो जाना, ये क्या कहलाता है? विद्युत ऋणता कहलाता है। उस दिन अगले क्लास में बताया था, और पूरा मैंने बता दिया था कि कौन से एलिमेंट का कितना कितना पावर होता है, याद करो उसको, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए विद्युत ऋणता के बारे में लिखो, आयनिक बंध बनाने वाले दोनों तत्वों की, आयनिक बंध बनाने वाले दोनों तत्वों की, आयनिक बंध बनाने वाले दोनों तत्वों की विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता में जितना अधिक अंतर होगा, विद्युत ऋणता में जितना अधिक अंतर होगा, आयनिक बंध
उतना ही सरलता से, आयनिक बंध उतना ही सरलता से, उतना ही सरलता से बनेगा, उतना ही सरलता से बनेगा। ठीक है, चलिए, तो ये 3 कारक था। अब ये तीनों कारण बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इससे आ सकता है। चलिए, बने रहिए अगले वीडियो में। अगला मिलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध। थैंक यू। चल लिखो।